है आप सभी। आज हम मशीन इनपुट आउटपुट के लेटेस्ट एसएससी स्टेनो 2025 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इनपुट आउटपुट की मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज तबीयत सही नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ कम आए, तो अपने मोबाइल की आप आवाज़ भी बढ़ा सकते हैं, और अगर स्लो मैं बोलूँ तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलता है। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक इनपुट दिया हुआ है, उसके बाद स्टेप्स दिए हुए हैं, और फिर इसी पे बेस्ड ऑन द प्रोसेस सोन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द गिवन इनपुट। न्यू इनपुट आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एलिमेंट एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप सेकेंड ऑफ द न्यू आउटपुट। आपको यहाँ पे जो स्टेप सेकंड है उसमें थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना है। होता क्या है आप देखोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ। एक मशीन है जिसमें ये आउटपुट हम डाल रहे हैं और फिर ये स्टेप वाइज स्टेप इस आउटपुट को यहाँ पे अरेंज कर रही है। अब इसमें जो लॉजिक हो सकते हैं, अगर नंबर का आता है तो मोस्टली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर और अल्फ़ाबेट आते हैं तो अल्फ़ाबेट में भी आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर और आपका रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ तो आप ये समझना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, आप ये समझना ए से जेड, यानी कि पहले ए वाला आएगा फिर बी फिर सी, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। या इसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोलूँ या इसे असेंडिंग ऑर्डर बोलूँ या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। और अगर नंबर की बात करूँ, ठीक है, और अगर आपका रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा तो आपका यानी कि जेड से ए की तरफ, यानी कि सबसे पहले जेड आएगा फिर इसके बाद फिर इस तरीके से बढ़ेगा। इसे को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं और या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी। ऐसे ही नंबर की बात करूँ तो जैसे असेंडिंग होगा तो आपका 1 से 1 2 3 इस तरीके से जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग होगा तो इसी का उल्टा आपका 9 से लेके 9 8 इस तरीके से 1 तक, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यानी कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा इस तरीके से आता है। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब होता क्या है, मैंने बताया कि एक इनपुट में आपको ये नंबर डालने हैं, ठीक है, नंबर आपको मिलेंगे। अब जैसे ही आपने इनपुट दिया तो स्टेप फर्स्ट में कुछ प्रोसेसिंग होगी। कुछ प्रोसेसिंग हुई तो आप यहाँ पे देखोगे क्या प्रोसेसिंग हुई, 10 पहले आ गया, फिर उसके बाद सारे के सारे नंबर जो थे इसके पीछे आ गए। स्टेप 2 पे क्या हुआ, 10 यहाँ पे फिक्स है, फिर यहाँ पे 20 आ गया और बाकी नंबर इसके पीछे आ गए। ऐसे ही स्टेप थर्ड में हुआ, ऐसे ही लास्ट स्टेप फोर्थ में हुआ। हो क्या रहा है, अगर आप इन नंबरों को देखोगे तो आप कहोगे ये जो नंबर है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, या आप ये बोलोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा नंबर पहले आ रहा है फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। अब ये लॉजिक आपको ढूंढना होता है, ये रूल आपको ढूंढना होता है। ये लॉजिक ढूंढने के नियम मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में देखो, इनपुट को देखो और फिर सीधे स्टेप फर्स्ट में देखो क्या चेंज देखने को मिला है, फिर ऐसे स्टेप 2 में देखो, स्टेप थर्ड में देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार जो लास्ट स्टेप है उसे ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे जो सारे नंबर होंगे ना वो अरेंज हो चुके होंगे। जैसे आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप लास्ट स्टेप देखते हो, जैसे स्टेप थर्ड जो है लास्ट स्टेप ये है, यहाँ पे आप देखोगे 10 20 30 40 60 पूरे अरेंज हो चुके हैं और सारे नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पैटर्न आपको समझ में आ गया, पैटर्न क्या है, तो आप देखो सिंपल आप कर सकते हो ना क्वेश्चन को आप सॉल्व। ठीक है, मैंने आपको बताया 10 को यहाँ पे पहले सबसे छोटा नंबर 10 लिया, फिर बाकी सारे नंबर जो थे इसके आपके राइट साइड में प्लेस कर दिए। फिर सेम ऐसा नीचे हुआ 20, इन सब में 20 इसके बाद बड़ा था तो 20 को लिया, बाकी राइट साइड में प्लेस कर दिए। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सेम, जो यहाँ पे पैटर्न लगाएंगे। ये आपका यहाँ पे नया इनपुट है, इसको हम अगर यहाँ पे स्टेप वाइज बनाएं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट आपका क्या है 75 25 85 35 15 है। देखो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, ये इनपुट है, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 15 है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और बाकी सारे जो नंबर होंगे इसके पीछे आ जाएंगे राइट साइड में। तो आप देखो 75 25 85 35
ये आगे। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, देखो 15 तो प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो 15 यहीं पर है। देखो अब इसकी पोजीशन फिक्स है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम आगे भी खिसका देते हैं, ठीक है, वो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में होगा, लेकिन अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स है। अब देखो इसमें से इससे बड़ा कौन सा नंबर है, आप बोलोगे 25 है, बाकी नंबर इसके पीछे आ जाएंगे। देखो 75, 85, 35 इसके पीछे आ जाएंगे, 75, 85, 35 इसके पीछे आ जाएंगे। क्या आपको आगे करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि आपका जो व्हाट इज़ द एलिमेंट एट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप सेकेंड। देखो स्टेप सेकेंड ये है, थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 75 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन 2 है। आसान क्वेश्चन है, आसान पैटर्न भी है, आप आसानी से इसे समझ सकते हो, बिना लिखे भी आप इसे समझ सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया, क्या लॉजिक है आपको समझ में आ गया। आपको पता है कि स्टेप फर्स्ट में खुद से मन से सोचना कि पेन आप ज़मीन में रख लो, तो आप ये देखो या टेबल पे रख लो, जो भी है, आप ये देखो कि स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है। स्टेप फर्स्ट में एक नंबर अरेंज हो गया होगा जो सबसे छोटा होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, 2 नंबर अरेंज हो गए। अब मैंने देखा 15 और 25 तो अरेंज हो चुके होंगे स्टेप 20 सेकंड में, और बाकी जो है इसके पीछे आएंगे। बाकी आप देखोगे इसके पीछे 75, 85, 15 इसके पीछे आ गए सीधे सीधे, तो आपको समझ में आ गया 75 है। इतना आसान क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब लॉजिक बहुत आसान है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ रहे होगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। फिर से एक नया क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, इनपुट आपको दिया गया है, ठीक है, इनपुट ये आपको दिया है, स्टेप वाइज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और आपको बताना है व्हाट विल बी द फाइनल स्टेप फॉर द इनपुट। फाइनल स्टेप क्या होगा इस इनपुट का। अब पहली बात तो आप यहाँ पे लॉजिक देखो कि क्या लॉजिक है, क्या रूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैंने आपको बताया रूल देखने के लिए आप या तो आप लास्ट वाला जो स्टेप है उसे देख सकते हो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। देखो अगर नंबर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा या आपका रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, तो आपको लास्ट में वो होता हुआ नज़र आएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखते हो स्टेप 4 में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 59 है, 43 है, 28 है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बैट है, डॉग है, कैट है। तो अब यहाँ से तो ये नज़र आ रहा है कि आपने देखा कि 59, 43, 28, एक आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरा आप जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो आपका जो आपका यहाँ पे वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, बैट, डॉग, कैट। अभी आपका यहाँ पे ये नहीं है डी और सी, क्योंकि सी पहले आता है। तो हम यहाँ से शुरू से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ढूंढना यहीं से है। स्टेप फर्स्ट के लिए आप इस इनपुट को देखो, आपने देखा 59 पहले आ गया, इन सब में से 59 पहले आया, और उसके बाद कैट, 28 डॉग, 43 बैट इसके पीछे आ गए राइट साइड में। फिर आपने देखा सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में आप देखोगे बैट पहले आ गया, ठीक है, यानी कि आपने देखा इस सब में क्या था, BAT, ये वर्ड जो था आपका डिक्शनरी ऑर्डर में, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो ये आ गया। और बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट थे इसके पीछे आ गए, कैट, 28 डॉग, 43। स्टेप 3 में आप देखोगे 59 आया, बैट आया, ये तो प्रोसेस हो चुका है। अब 43 आएगा, 43 आ गया क्योंकि 59 के बाद 43 है। बाकी सारे जो यहाँ पे वर्ड थे वो इसके पीछे आ गए, कैट, 28 डॉग। स्टेप 4 में क्या हुआ, 59 आया, बैट, 43, ये प्रोसेस हो चुके थे। अब फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डॉग आ गया। अब 43 के बाद यहाँ पे डॉग आना चाहिए था क्या, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो कैट होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता तो यहाँ पे कैट होना चाहिए था, लेकिन कैट नहीं है। तो इसका मतलब जो हम अभी पैटर्न सोच रहे हैं वो पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो फिर आपको देखना है कि दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है। अब ये समझ में कैसे आएगा, आप फिर से स्टेप फर्स्ट में जाओ, ठीक है, तुम्हें एग्जैक्ट समझ में यहीं से आएगा। देखो स्टेप फर्स्ट में जाओ और इनपुट को देखो और क्या हो सकता है। एक तो आपने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ रहे थे, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर पहले आ रहा था, वो वाला तो फेल हो गया क्योंकि उससे तो काम नहीं बन रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, आप देखोगे जब मैं पहले स्टेप में आया तो आप देखोगे 59 जो है यहाँ पहले आ गया, यानी कि जो इस इनपुट में सबसे लास्ट एलिमेंट था 59 वो सबसे पहले आया। फिर स्टेप 2 में देखो 59 तो प्रोसेस हो चुका है। अब देखो स्टेप 1 में लास्ट एलिमेंट क्या है, बैट है, वो आ गया। फिर आप देखो बाकी सारे एलिमेंट इसके पीछे आ गए। फिर स्टेप 3 में देखो लास्ट एलिमेंट क्या है, 43 है तो 43 आ गया। फिर स्टेप 4 में देखो लास्ट एलिमेंट क्या है, डॉग है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया,
डॉग आ गया। तो स्टेप 5 क्या होगा, तो आप देखो स्टेप 5 क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 क्या होगा, आप देखो 59 प्रोसेस हो चुका है, बैट प्रोसेस हो चुका है, 43 प्रोसेस हो चुका है, डॉग भी प्रोसेस हो चुका है। तो अब क्या आएगा, अब देखो लास्ट एलिमेंट कौन सा है 28, तो यहाँ पे 28 आएगा और आगे आपका क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा। अब ये पूरी तरीके से प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो ये आपका क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट स्टेप, आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन में, देखना 59 बैट, 43 डॉग, 28 कैट, ठीक है। 59 बैट, 43 डॉग, 28 कैट, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो आप पैटर्न भी यहाँ पे समझोगे कौन सी शिफ्ट में पूछा गया, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपका वो वाला ऑर्डर लग रहा है जो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट एलिमेंट जो है वो आपका पहले आ रहा है। तो ये बात सभी को समझ में आई, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द लॉजिक अप्लाइड, इसमें कौन सा लॉजिक आपका अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब लॉजिक आपको बताना है, यानी कि कौन सा पैटर्न है। तो देखो कौन सा पैटर्न है, आप देखो मैंने आपको बताया पैटर्न के लिए या तो आप लास्ट वाला देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा, नहीं तो आप शुरुआत से भी देख सकते हो। आपने देखा कि स्टेप 1 में क्या हुआ, सबसे पहले 5 आया और उसके बाद आपने देखा कि ये 5 आया और उसके बाद आपका यहाँ पे BAT होगा, यानी कि यहाँ पे बैट हो सकता है, BA क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैट होगा, मैं बैट लिख देता हूँ, यहाँ कुछ और भी हो सकता है लेकिन बैट ही होगा जहाँ तक, तो ये BAT, ठीक है, यहाँ पे बैट है। आगे आप देखोगे क्या हो रहा है, देखो 5 आया पहले और एप्पल भी आ गया, ठीक है। बाकी सारे 8 केक 12 बैट इसके पीछे आ गए, सॉरी बैट नहीं है बैग है ये, ठीक है। यहाँ पे बैग लिखा हुआ है ना, तो ये आपका क्या है, बैग है। आप देखोगे क्या हुआ, 5 और एप्पल पहले आ गए, बाकी जो सारे यहाँ पे वर्ड और नंबर थे इसके पीछे आए। नेक्स्ट में क्या हुआ, 5 एप्पल के बाद 8 और बैग आ गया, ठीक है। 8 तो अपनी पोजीशन में ही था और बैग आ गया, और फिर आप देखोगे 12 और केक, ठीक है, CAKE, ये मिस हो गए, 12 और केक। अब देखो ये क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, स्टेप 2 में देखो क्या पैटर्न दिख रहा है, सिंपल सा पैटर्न है, जो भी नंबर हैं वो तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नंबर जो हैं वो आपका कौन से हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो आपका वर्ड हैं, वर्ड जो हैं वो आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ये है, ठीक है। ये आपका लॉजिक है, यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है। आप देखो स्टेप 2 को देखो, स्टेप 2 से ही समझ में आएगा, 5 8 12 नंबर को देखो बढ़ते हुए क्रम में, और एप्पल बैग केक ABC, तो ये आपका क्या है, सिंपल है। आप क्या बोलोगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो आपका ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लॉजिक बेस्ट, लॉजिक आपको बताना है। फिर से आप वहीं चले जाओ, या तो लास्ट स्टेप पे चले जाओ। आप देखोगे लास्ट स्टेप पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आप वर्ड की बात करोगे तो वर्ड देखो B आया, फिर K आया, फिर L आया, यानी कि आपका यहाँ पे B के बाद K आता है, K के बाद L आता है, यानी कि ये तो आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। और नंबर आप देखोगे, नंबर जो है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे जो लॉजिक आपको दिख रहा है, आप शुरुआत से भी देख सकते हो। देखो इनपुट ये था, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, वर्ड में जो सबसे पहले आता है ब्रश पहले आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद 85 काइट, 23 लैम्प, 62 इसके पीछे आ गए। ब्रश के बाद देखो यहाँ पे 85 आ गया, और यहाँ पे सॉरी देखो 85 और काइट तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन में है, ठीक है। आपका जैसे ये देखोगे वर्ड जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है यहाँ पे, और जो आपका नंबर है वो आपका किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब किसकी बारी थी, 62 आ गया, बाकी 23 लैम्प इसके पीछे आ गए। सेम आपका स्टेप 3 में भी ऐसा हुआ है, और यहाँ पे सारे अरेंज हो चुके हैं। इससे ये आप स्टेप देखोगे लास्ट स्टेप, तो इससे आपको लॉजिक सीधे सीधे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे जो लॉजिक है, जो भी वर्ड है वो आपके क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, और जो नंबर है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
कोई ऑप्शन है ऐसा? देखो कौन सा ऑप्शन है, प्लेसिंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट एंड नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही है, लेफ्ट से जो है आपके वर्ड्स जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है और नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सभी को समझ में आया? ठीक है, कैसे करते हैं इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उससे मैंने और आपको आसानी से बताया है कैसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, कैसे लॉजिक देख सकते हो। ये भी आपका आसानी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल वर्ड्स दैट आर नॉट येट सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली आर देन प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द न्यूली सॉर्टेड वर्ड मेंटेनिंग their relative order. All numbers that are not yet sorted in descending order are then placed immediately before the newly sorted number maintaining their relative order. This process continue until odd words are arranged in alphabetic order at the left hand and the numbers in descending order at the right hand. Based on the pattern, answer the question that follow the given input. आपको यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ द स्टेप फर्स्ट अरेंजमेंट, यानी कि स्टेप फर्स्ट क्या होगा इस अरेंजमेंट का। देखो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है, इसे चैलेंज कर सकते हो। रॉन्ग कैसे है, आप देखोगे हिंदी में यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, हिंदी में ये गलत दिया हुआ है, जबकि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो इनपुट यहाँ है यहाँ सेम इनपुट होना चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ तो क्राफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ सेल्फ लिखा हुआ है। अगर आप इसे अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो यहाँ तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो यहाँ किस में करोगे, यहाँ क्या हिंदी में आप अरेंज करोगे? तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। जो भी ये क्वेश्चन मेकिंग कंपनी है, इसने ऐसा इतने बेकार क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब बेकार क्वेश्चन नहीं कहूँगा, मतलब बेकार तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एआई से क्वेश्चन बना रहे हैं और इतना गंदा एआई यूज किया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। अभी आप आगे भी देखोगे, अभी तक तो मैंने शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन करवाए जिससे आपको समझ में भी आए, जो सही भी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे ये क्वेश्चन हिंदी में इन्होंने दे दिया, तो इसे आप चैलेंज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा हिंदी वाला होगा तो वो कैसे सॉल्व करेगा इसे? तो ये सेम होना चाहिए था, ये इनपुट यहाँ पर भी सेम होना चाहिए था। तो ये जो एआई से ये क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये बना नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखो इनपुट आपको दिया हुआ है और लॉजिक भी आपको दिया हुआ है, करना कैसे है ये यहाँ पे बताया हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी में बता रहा हूँ, वे सभी शब्द जो अभी तक वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध नहीं हुए, यानी कि जो अभी तक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपके क्या हुए हैं, सॉर्टेड नहीं हुए, उन्हें नए क्रमबद्ध शब्द के ठीक बाद रखा जाता है। ये जो हो रही है वर्ड की बात हो रही है। वर्ड के साथ आपको क्या करना है, जो भी पहले तो आप देखोगे यहाँ से सॉर्टेड करोगे, ये इनपुट है, इनपुट से आप क्या करोगे, एक जो भी पैटर्न बताया होगा उसके हिसाब से उसे सॉर्ट करोगे। अगर सॉर्ट कर दिया और जो सॉर्टेड नहीं है उनको कैसे आपने रखना है, जो आपका नए क्रमबद्ध शब्द के ठीक बाद रखा जाना है, जिससे उनका सापेक्ष क्रम बना रहता है। वे सभी संख्याएं जो अभी तक अवरोही क्रम में क्रमबद्ध नहीं है, ठीक है, उनके साथ क्या करना है, उन्हें नए क्रमबद्ध संख्या के ठीक पहले रखा जाता है। ठीक है, पहले रखना जाना है। और आप देखो जिससे उनका सापेक्ष क्रम बना रहता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी शब्द बाएं छोर पर वर्णानुक्रम में और सभी संख्याएं दाएं छोर पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित ना हो जाए। पैटर्न के आधार पर दिए गए इनपुट के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। देखो पैटर्न क्या है, रूल क्या है, रूल यहाँ पे ये है, आप देखोगे रूल क्या है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, जो वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने हैं लेफ़्ट से। ठीक है, लेफ़्ट और राइट यहाँ पे बताया होता है, लेफ़्ट से करने, और जो नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं राइट से। ठीक है, और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपके सारे अरेंज नहीं हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट बताना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, में यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट क्या है। देखो इनपुट लिख रहा हूँ मैं, क्राफ्ट को सी से दिखा रहा हूँ सीधे। देखो ये सी है, आगे 71 है, 60 है, 40 है, 8 है, स्किल है और ब्रेन 83। देखो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या होगा, अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले वर्ड अरेंज होंगे। आप देखो इसमें कौन सा वर्ड है जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होंगे, रूल दिया हुआ है
पैटर्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि 8 पहले आएगा तो यहाँ पे ए लिखूंगा। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद के लिए भी कंडीशन दी हुई है। इसके बाद के लिए ये बोला है, देखो, ऑल वर्ड्स दैट आर नॉट येट सॉर्टेड अल्फाबेटिकली आर देन प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द न्यूली सॉर्टेड वर्ड। यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं हुए तो वो इसके इमीडिएटली आफ्टर आ जाए, इसके बाद आ जाए। कौन कौन से नहीं हुए, आप देखोगे सी नहीं हुआ है, ये सी हो गया, उसके बाद एस आ गया और बी आ गया, इसके बाद आ गए, ठीक है। ये तो और लेफ्ट से अरेंज कर दिया। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि लेफ्ट हैंड से अरेंज करना है। अब नंबर की बारी आती है। नंबर कैसे अरेंज करने, लॉजिक क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में और राइट से। तो देखो इसमें आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़ा नंबर आएगा राइट में। आप देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 83 है, ऑलरेडी यहाँ पे 83 आ गया, ठीक है, ये सॉर्टेड ही है पहले से। तो और बाकी नंबर कहाँ आएंगे, क्योंकि इसने लिखा हुआ है, देखो बाकी नंबर, ऑल नंबर्स डेट आर नॉट येट सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर द प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द न्यूली सॉर्टेड नंबर, यानी कि इमीडिएटली बिफोर आने चाहिए। और देखो कौन कौन से नंबर है, आप देखोगे इसी सीक्वेंस में आएंगे। हाँ, ये ध्यान में रखना, देखो 71, 60, 40 आ गए यहाँ पे, और ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। तो आप देखोगे स्टेप फर्स्ट आपको यहाँ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आप देखोगे आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। 8 के बाद यहाँ पे आपको सी से आपका क्राफ्ट चाहिए, तो ये तो नहीं होने वाला। क्राफ्ट के बाद स्किल चाहिए, स्किल के बाद ब्रेन चाहिए, आर्ट क्राफ्ट स्किल ब्रेन, आर्ट क्राफ्ट ये भी नहीं होगा, स्किल ब्रेन ये है। और दूसरा आपको 71, 60, 40, 71, 60, 40, 83, ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 83, 71, 60, 40 है। तो इसने यहाँ पे भी बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखोगे, राइट एंड से डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में तो ठीक था लेकिन हिंदी में गलत है, चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फिर से मैं कहूँगा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रॉन्ग है, ठीक है। आप इसे चैलेंज करो, क्योंकि अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं तो इसे सॉल्व कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो अरेंज करूँगा ना मैं, जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करूँगा, हिंदी में किस में अरेंज करूँगा, तो ये यहाँ पे गलत है। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक इनपुट दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच इज़ द फर्स्ट वर्ड प्लेस्ड इन स्टेप फर्स्ट, यानी कि स्टेप फर्स्ट में पहला वर्ड कौन सा प्लेस होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूल क्या दिया है वो देखते हैं। द रूल इन्वॉल्व्स मूविंग द अल्फ़ाबेटिकली स्मॉलेस्ट वर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट साइड, यानी कि वर्ड के साथ क्या करना है, जो भी आपका स्मॉलेस्ट वर्ड होगा अल्फ़ाबेटिकली वो लेफ्ट मोस्ट साइड में आएगा, और जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नंबर होगा वो राइट मोस्ट साइड में आएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ऑल वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एट द लेफ्ट एंड एंड ऑल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एट द राइट एंड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे बताना है विच इज़ द फर्स्ट वर्ड प्लेस्ड इन स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में पहला वर्ड कौन सा प्लेस्ड होगा। देखो इनपुट ये दिया हुआ है, तो आपको पता है पहले वर्ड को हमने यहाँ पे अरेंज करना है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि ऑर्डर कौन सा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका यहाँ पे फॉलो करना है। और उसमें भी आप देखोगे इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, एनिमल आएगा, क्योंकि ए है। तो आप देखोगे अगर आप यहाँ पे स्टेप फर्स्ट बनाओगे तो स्टेप फर्स्ट में पहला एनिमल आ जाएगा, और आपसे पूछा यही गया है कि जो भी स्टेप फर्स्ट होगा उसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर सीधे ऑप्शन 3 आ जाएगा, एनिमल। बाकी आपको अभी देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने फिर से बताया ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि हिंदी में आप देखो यहाँ क्या लिखा है, पैंथर, गर्जनधारिया। अब यहाँ पे देखो अगर कोई अरेंज करेगा तो पहले कौन सा आएगा, क्या जानवर यहाँ पे पहले आ सकता है, नहीं, यहाँ पे आपका पहले यहाँ पे गर्जन आ जाएगा, ठीक है, गर्जन आ जाएगा। तो आप देखोगे फिर तो आंसर कुछ और हो जाएगा फिर हिंदी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इन्होंने हिंदी दी गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो ये कहूँगा कि वैसे तो एसएससी ये कहती है इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं, बच्चा हिंदी में कर रहा है तो उसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, आप देखोगे इनपुट है ये इंग्लिश में सही था, अब ये भी चैलेंज करोगे आप, ठीक है, क्या गलत है मैं बताऊंगा। इसमें आपको क्या बताना है, एक इनपुट दिया है और आपको बताना है व्हाट विल बी स्टेप 5,
ठीक है। स्टेप 5 क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। अब आप देखोगे सबसे पहले पैटर्न आपको देखना है, ठीक है। इनपुट क्या है, नंबर भी है, वर्ड भी है। मैंने आपको बताया है कि वर्ड के साथ मोस्टली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे आपको मिलेगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। नंबर के साथ डिसेंडिंग असेंडिंग मिलेगा। एक आध क्वेश्चन इससे पहले मैंने बताया था जिसमें अलग आपका पैटर्न था, वो मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा इनपुट में क्या हुआ, यहाँ से बॉक्स आ गया और बाकी जो इसके पीछे 93, 27, पिंक, 46, ग्रीन, 18 इसके पीछे आ गए, ठीक है, इसके राइट साइड में आ गए। तो बॉक्स पहले क्यों आया, आप सोचो, इन सारे वर्ड को देखो, इन तीनों वर्ड को देखो, बॉक्स ही क्यों आया। आप कहोगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है इसलिए पहले आया है। उसके बाद स्टेप 2 में आप देखोगे 93 आ गया। अब नंबर की बात थी, यहाँ पे 93 आ गया। और 93 क्यों आया, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आ गया। अब ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे था इसलिए इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है। तो अब प्रोसेसिंग किस में होगी, वर्ड में। तो अब देखो पिंक और ग्रीन में कौन पहले आएगा, ग्रीन आएगा, तो ग्रीन आ गया। बाकी 27, पिंक, 46, 18 इसके पीछे आ गए। स्टेप 3 में देखो क्या हुआ, बॉक्स 93, ग्रीन तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके थे, तो अब किसकी बारी थी, नंबर की। तो नंबर 27, 46, 18 में इसमें आपका कौन सा नंबर बड़ा है, 93 के बाद 46 है तो यहाँ पे 46 आ गया। और बाकी इसके 27, पिंक, 18 इसके पीछे आ गए। स्टेप 4 में देखो क्या हुआ, बॉक्स 93, ग्रीन, 46 ये तो प्रोसेस हो चुके थे। अब किसकी बारी थी, वर्ड की। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ही वर्ड बचा था, पिंक, तो पिंक आ गया। और बाकी 27 और 18 जो थे इसके पीछे आ गए। क्या अब स्टेप 5 में जाएंगे हम। स्टेप 5 में अगर आप जाओगे कि आप देखोगे, अगर स्टेप 5 बनाओगे तो इतना तो ये पूरा प्रोसेस हो चुका है पिंक तक। अब बारी किसकी है, नंबर की। 27 और 18 आने चाहिए थे, ठीक है, इसमें से एक आएगा जब, लेकिन बड़ा जो है वो आएगा, लेकिन ऑलरेडी 27 पहले ही आ चुका है तो आगे स्टेप बढ़ेगा ही नहीं, ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो था यहाँ पे लास्ट स्टेप था, स्टेप 4। तो हम स्टेप 5 कैसे बता देंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टेप 5 कैसे बता देंगे यहाँ पे क्या है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये तो इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है। इसका जो आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये शायद यहाँ पे 18, 27 ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रोसेस्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, ये भी इनपुट है, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे हिंदी में ये दिया हुआ है। आपको बताना, ये तो वैसे भी रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनपुट दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द स्टेप सेकेंड ऑफ द अरेंजमेंट। अरे भाई, स्टेप सेकेंड बताने के लिए हमें कुछ रूल तो दो, किस रूल पे बताएंगे, कोई एक एग्जाम्पल तो दो इससे पहले, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था। यहाँ तो कुछ आपने एग्जाम्पल दिया ही नहीं, कुछ रूल आपने दिया नहीं, तो हम कैसे स्टेप 2 बताएंगे। अपने मन से रूल बना के बता दे कोई भी ऑप्शन, फिर तो कोई भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि बिना रूल के हम स्टेप 2 कैसे बताएंगे। अब इसमें हम कौन सा रूल लगाएं कि स्टेप 2 आ जाए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं कहूँगा रॉन्ग है, ठीक है। हिंदी में आप देखो क्या लिखा हुआ है, पतंग, गुब्बारा, नींबू, नारंगी। अब देखो कैसे अरेंज करेगा, इंग्लिश और हिंदी वाला, इसको भी आप चैलेंज करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द अरेंजमेंट। आपको बताना है लॉजिक क्या है इस अरेंजमेंट के पीछे। लॉजिक देखने के लिए आप देखो, सबसे पहले नंबर और वर्ड हैं, तो हम देखते हैं क्या लॉजिक है। वैसे आप लास्ट में भी देख सकते हो, उससे आइडिया लग सकता है। जैसे आप देखोगे 93, 64, 42, 37 4 नंबर थे, और देखो 90 सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग नंबर के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर तो चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर भी मैं पैटर्न यहाँ से जरूर ढूंढूंगा कि क्या पैटर्न है। अब देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे अगर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है तो ऑप्शन भी हम जरूर देख लेते हैं कि अगर हमें ऑप्शन मिल जाए। नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 93, 64, 42, 37 है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका लार्जेस्ट नंबर टू फ्रंट, देन ऑल्टरनेट वर्ड नंबर शिफ्ट, ठीक है। ये तो नहीं हो रहा, वर्ड अल्फ़ाबेटिकली लेफ्ट, नंबर्स डिसेंडिंग राइट, ठीक है। नंबर जो है डिसेंडिंग राइट में नहीं है, नंबर जो है लेफ्ट से हैं, लेफ्ट से डिसेंडिंग हो रहे ना, 93, 64 राइट से नहीं है। तो आप देखोगे ये तो नहीं होगा। नंबर्स एंड वर्ड्स अरेंज ऑल्टरनेटली बाय रैंक, ये भी नहीं होगा।
तो फोर्थ हो सकता है नंबर्स डिसेंडिंग लेफ्ट, ठीक है, जो लेफ्ट से डिसेंडिंग हो रहे हैं, और वर्ड्स जो हैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो रहे हैं राइट से, ठीक है, जो वर्ड्स जो हैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो रहे हैं राइट से। तो आप देखोगे अगर वर्ड्स को आप देखते हो तो काइट के नहीं, ये रिवर्स में तो नहीं हो रहे, अगर रिवर्स में होते तो ओ आना चाहिए था पहले, राइट से हो रहे हैं रिवर्स में, तो ओ आना चाहिए था यहाँ पे पहले लास्ट में ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि ओ के से बड़ा होता है, ठीक है, राइट से अगर रिवर्स में हो रहे हैं तो ये तो नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब वैसे पैटर्न हम देखते हैं क्या हुआ। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि ये 93 सबसे पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 93 पहले आया, फिर काइट आया, तो यहाँ पे 93 की ये 42 93 की जगह पे आ गया, ठीक है। पहले में क्या हुआ, ये आपका सबसे बड़ा नंबर 93 आया और उसके बाद काइट आया और ये 93 42 की जगह पे आ गया। फिर क्या हुआ आप देखोगे बाकी जो एलिमेंट थे बैलून 37 लेमन ऑरेंज 64 इसके पीछे आ गए। स्टेप सेकेंड में क्या हुआ 93 तो प्रोसेस हो चुका था, अब किसकी बारी थी, वर्ड की बारी थी। तो वर्ड यहाँ पे क्या आया, बैलून आया, ठीक है, बैलून यानी कि आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, बैलून यहाँ पे आ गया। फिर आप देखोगे बाकी काइट 42 37 लेमन ऑरेंज 64 इसके पीछे आ गए। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या हुआ 93 बैलून तो प्रोसेस हो चुके थे, अब बारी किसकी थी 64 की, तो 64 यहाँ पे आ गया। बाकी काइट 42 37 लेमन ऑरेंज इसके पीछे आ गए, ठीक है, इसके पीछे आ गए। फिर स्टेप 4 में देखो 93 बैलून 64 अरेंज हो चुके थे, अब किसकी बारी थी अरेंज होने की। अगर ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता तो बैलून के बाद तो यहाँ पे काइट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लेमन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लेमन आ गया है। इसने कैसे अरेंज किया, यहाँ पे लेमन, काइट आना चाहिए था क्योंकि एल की पोजीशन आपकी यहाँ पे के की 11 होती है, एल की 12 होती है। अगर ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होते तो पहले के आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे रिवर्स भी होता तो यहाँ पे काइट पहले आता ना, आप देखोगे लेमन लेमन आ रहा है यहाँ पे, तो काइट आता फिर रिवर्स में देखते, तो ये वाला लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लग रहा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी रॉन्ग है, और आप देखोगे ऐसे तो रॉन्ग ही है, हिंदी में तो ये रॉन्ग है ही, क्योंकि हिंदी में इसे नहीं देना चाहिए था। बाकी अगर हम कोई और लॉजिक यहाँ पे सोचें कि लेमन यहाँ पे क्यों आया, तो आप देखोगे कि और तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ना, लेमन आया फिर काइट 42 37 ऑरेंज इसके पीछे आ गया। आगे देखते 93 बैलून 64 लेमन था, ठीक है, यहाँ तक अरेंज हो गया, अब 42 आ गया, नंबर के साथ तो सही हो रहा है। फिर काइट 37 ऑरेंज आ गया, 93 बैलून 64 लेमन 42, और यहाँ पे फिर आपका ऑरेंज आ गया, ठीक है, ऑरेंज आ गया, और फिर काइट को इन्होंने काइट 37 आगे कर दिया। अब ये है कि ये काइट को आगे करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे और नंबर तो अरेंज हो चुके हैं, नंबर तो अरेंज आपके हो चुके हैं, और अगला स्टेप भी अगर आपका आएगा तो 93 बैलून 64 लेमन 42 ऑरेंज आएगा, फिर नंबर आएगा तो 37, फिर काइट लास्ट में जाएगा। तो आप देखोगे अगर आप देखोगे वर्ड का अरेंजमेंट बैलून लेमन ऑरेंज काइट इस तरीके से होगा, तो ना तो ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, क्योंकि पोजीशन देखो 2 12 15 11 है, ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर थोड़ी ना है। राइट साइड से क्या रिवर्स में आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये आपका है ही नहीं ये ऑर्डर। और यहाँ पे तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। फिर आप देखो हो सकता है कहीं इन्होंने हिंदी में तो अरेंज नहीं कर रखा है, एक बार हिंदी में देख लें लास्ट में क्या हो रहा है। देखो नंबर के साथ तो सही है, ठीक है, नंबर तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप देखोगे गुब्बारा नींबू नारंगी पतंग, तो अगर यहाँ पे आप देखो गुब्बारा नींबू नारंगी पतंग में सबसे पहले कौन सा आता है, गौ आता है। तो अगर हिंदी में देख रहा हूँ मैं एक बार, वैसे तो गलती है, हाँ गौ पहले आता है। फिर आप देखोगे नींबू और नारंगी में पहले कौन सा आएगा, नींबू पहले आएगा, नौ और बौ पहले आता है, आप देख सकते हो कौ में, फिर नारंगी और लास्ट में पतंग। फिर हम कहेंगे हाँ रिवर्स हिंदी वाला वर्णानुक्रम जो होता है उसमें सही है रिवर्स में, क्योंकि आप देखोगे रिवर्स में पौ सबसे लास्ट में आएगा, राइट साइड से देखना है। तो हिंदी में हो सकता है ये एआई ने हिंदी में देख के इसका आंसर कर दिया हो, तो ये ऑप्शन भी गलत है, और यहाँ पे ये वैसे क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो ये आप देखोगे इनपुट जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आप देखोगे
हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही उसी तरीके से मैं कहूँगा कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो गलत है, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो। ऐसे इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके, अब सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेंगे, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चन है, हिंदी में देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इन्हें पता होना चाहिए कि अगर इनपुट आपका यहाँ है तो ये इनपुट भी आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, अब देखो ये वैसे भी गलत है, हिंदी में तो गलत है, क्वेश्चन भी गलत है। आप देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द अरेंजमेंट। इसमें आपको बताना है लॉजिक क्या है इसके पीछे, इस अरेंजमेंट के पीछे। ऑप्शन देखो क्या है, और इसमें आंसर क्या दिया है इन्होंने आंसर यहाँ पे दिया है आपका ये ऑप्शन, स्टेप फी, ये इसका आंसर है। अब बताओ, यहाँ लॉजिक बताना है और यहाँ इन्होंने ये दिया है। ये एआई से जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि जो एआई से वीडियो नहीं बनती है, उसमें आप देखोगे जब एक रिक्शा वाली मैंने वीडियो देखी थी, तो जैसे ही वो गिरते हैं पानी में तो 2-3 लोग और अलग से आ जाते हैं एकदम से। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। ये जो एआई से क्वेश्चन तो भेजे बनाए हैं इन्होंने, लेकिन ऑप्शन पता नहीं क्या डाल दिए, ऑप्शन अलग ही उठ के आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, इंग्लिश में भी हुआ है और भी क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो आप देखोगे ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे लॉजिक बताना है, और यहाँ आपको ऑप्शन में पता नहीं क्या दिया है। लॉजिक क्या हो सकता है आप देख भी सकते हो। आप देखोगे 90, 75, 48, 24, यानी कि एक तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, फिर BCFT ये आपको दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिख रहा है। ये लॉजिक यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया जो रॉन्ग है इनके तो ऑप्शन ही गलत है, ये वाला रॉन्ग था, ठीक है, इसका तो ऑप्शन ही गलत थे। यहाँ आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द लॉजिक फॉलोड इन द अबव अरेंजमेंट। इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। वैसे तो हिंदी में, अब बताओ हिंदी में अरेंज कोई बच्चा करेगा तो कैसे करेगा, इंग्लिश में तो ये है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, हम वो देखते हैं। डांस, एप्पल, जैबरा, काइट, फैन, बोतल। सबसे पहले क्या आ गया, जैबरा आ गया। तो इसका मतलब ये है जेड जो था वो आपका सबसे लास्ट में आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो वो पहले आ गया। उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट देखोगे आप, डांस, एप्पल, काइट, फैन, बोतल, इसके पीछे इसी सीक्वेंस में नहीं आए। किस सीक्वेंस में आए, एप्पल आया उसके बाद। यानी कि आपका हुआ क्या, पहले जैबरा आया, फिर उसके बाद एप्पल आ गया, फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ गया। पहले तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जेड वाला आया, फिर एप्पल आ गया, और फिर उसके बाद डांस, काइट, फैन, बोतल इसके पीछे आ गए। स्टेप 2 में क्या हुआ, देखो जैबरा तो फिक्स है, ये प्रोसेस हो चुका था। एप्पल भी फिक्स है, ठीक है, ये भी प्रोसेस हो चुका था। अब इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा वर्ड आया, आप देखोगे इनमें से बोतल आया। आपने कहा बोतल क्यों आया, क्योंकि ए के बाद बी आता है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, तो बी आ गया यहाँ पे, जैबरा, एप्पल, बोतल आ गया। बाकी डांस, काइट, फैन इसी सीक्वेंस में इसके पीछे आ गए। नेक्स्ट में क्या हुआ, जैबरा फिक्स है, एप्पल आपका यहाँ पे फिक्स है, प्रोसेस हो चुका है, बोतल भी फिक्स प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, डांस, काइट, फैन में कौन सा पहले आएगा, आप देखोगे डांस आएगा, ठीक है। डांस ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, तो फिर इसमें प्रोसेसिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन में है। तो ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन में, तो अब ये दो बचे, इन दोनों में पहले कौन आएगा, काइट और फैन में फैन आएगा, तो फैन यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद काइट आ गया। अब देखो ये फाइनल अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, जो भी आपका सबसे वर्ड में सबसे बड़ा जो आपका है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रिवर्स में आप कहोगे जैबरा पहले आ गया, और उसके बाद क्या हुआ है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर स्टार्ट हुआ है। आप देखोगे ABDF के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लेफ़्ट टू राइट, पहला ऑप्शन है डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। डिसेंडिंग तो जैबरा ही हो रहा है, उसके बाद तो फिर आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 क्या है, अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट अरेंजमेंट नहीं हो रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का, ठीक है। राइट से कहाँ हो रहा है, KF अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं है राइट से, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लार्जेस्ट वर्ड टू लेफ्ट, हाँ ये है, लार्जेस्ट वर्ड जो था वो लेफ्ट में आया। उसके बाद स्मॉलेस्ट वर्ड टू राइट इन
ऑल्टरनेटिंग स्टेप्स। सबसे छोटा शब्द बारी बारी से दाईं ओर, ठीक है, सबसे छोटा शब्द। हाँ, फिर उसके बाद यही हुआ है थर्ड यहाँ पे। और लास्ट क्या है, डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विथ वन वर्ड री अरेंज्ड इन ईच स्टेप। ठीक है, अब आंसर तो इन्होंने डी दिया है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लार्जेस्ट वर्ड है वो पहले आया है और उसके बाद क्या हो रहा है, आपका जो स्मॉलेस्ट वर्ड है उसके बाद रीअरेंज हो रहे हो। देखो सबसे लार्जेस्ट वर्ड जैबरा पहले आ गया, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, जो आपके स्मॉलेस्ट वर्ड थे, देखो एप्पल आया, फिर आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ, एप्पल के बाद बोटल आया, ठीक है, बोटल के बाद डांस आया और यहाँ पे फिर फैन हो गया, ये अरेंज हो गई। ये आपके स्मॉलेस्ट वर्ड थे, ये होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो ये दिया है डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इट विथ वन वर्ड री अरेंज इन ईच स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे एक ही वर्ड जो है वो लार्ज पहले दिया हुआ है, बाकी आपका स्मॉलेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पहला एप्पल है, फिर उससे स्मॉलेस्ट भी नहीं कहेंगे, स्मॉलेस्ट वर्ड टू राइट इन ऑल्टरनेटिंग स्टेप्स, स्मॉलेस्ट यहाँ। इसके बाद आपका जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिया गया है, सीधे आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो चैलेंज करना ही करना है, क्योंकि हिंदी में अगर आपसे कोई बोले हिंदी में अरेंज करो तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये पैटर्न तो आपने देख ही लिया कैसे आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे इनपुट आपको दिया गया है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 3 इफ़ द लॉजिक इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, जो आपके वर्ड है उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और जो नंबर हैं उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका एंड से। देखो एक तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपकी कंप्लीट नहीं दी गई है। अब ये दो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट और नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द एंड, ठीक है, दोनों के साथ क्या कार्रवाई होनी है, क्या प्रोसेसिंग होनी है, ये तो बताया, लेकिन ये प्रोसेसिंग एक साथ होनी है या अल्टरनेट होनी है। स्टेप फर्स्ट में केवल वर्ड के साथ प्रोसेसिंग होगी या स्टेप 2 में आपका फिर नंबर, इस तरीके से चलेगा, पहले वर्ड के साथ फिर नंबर के साथ, या एक साथ होगी, ऐसा यहाँ पे क्लियर दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा इन्होंने दिया होना चाहिए। अभी इससे नीचे बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे ऐसा दिया नहीं है और कई क्वेश्चनों में इन्होंने अलग अलग तरीके से आंसर दिए। जैसे अभी आप देखोगे हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में चाहिए वर्ड। ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन 4 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखोगे ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है। ठीक है, इतना तो आप ऑप्शन देख के भी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप देखोगे ब्लू ऑरेंज रोज वॉयलेट सभी में है, ब्लू ऑरेंज रोज वॉयलेट तीनों ऑप्शन में, यानी कि ये अरेंज हो चुके, ये अरेंज हो चुके। ठीक है, ये अरेंज हो चुके। बाकी क्या बचा, अब आप देखो इसने ये बोला कि एंड से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए थे, एंड से यानी कि राइट साइड से डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड से डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो इसका मतलब 71 42 13 इस तरीके से दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने क्या किया है, इसने किया है इस तरीके से किया, 71 42 13 ये किया और इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया। चलो हम मान लेते हैं ऐसे ही हम भी अरेंज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये आपका यहाँ पे इनपुट आपको दिया था ब्लू 42 रोज 71 वॉयलेट 13 ऑरेंज, इसको हमने अरेंज किया। ठीक है, सबसे पहले आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी आएगा, फिर यहाँ से 71 आ गया, फिर एंड में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, तो यहाँ पे बड़ा नंबर आया और ये 71 को अंदर को खिसकाते गए, यानी कि 71 को फिक्स नहीं किया इसने। जैसे इस साइड से ये ब्लू को फिक्स कर दे रहा है, ये इसको पुश नहीं कर रहा है आगे, इसको फिक्स कर दे रहा है, लेकिन इस साइड से क्या कर रहा है 71 को अंदर को पुश करते हुए गया, तो 71 42 13 इसका आ गया। ठीक है, यहाँ तो इसने ऐसा किया है। अभी आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा 71 को ये फिक्स कर देगा, तो इसको क्लियरली यहाँ पे बताना चाहिए कि क्या करना है। पहली बात तो ये भी नहीं बताया यहाँ पे कि ये लॉजिक जो आपने दिया है ये ऑल्टरनेट लगेगा या एक साथ लगेगा। ठीक है, दूसरी बात ये वाला भी यहाँ पे अभी आपको आगे क्वेश्चन में भी दिखा, जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, अभी तो आप देखोगे 71 42 13 यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि हिंदी में आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट स्टेप बताना है।
अब देखो लास्ट स्टेप बताना है, सीधे ऑप्शन देखोगे, आपको लॉजिक क्या दिया हुआ है, लॉजिक दिया हुआ है द रूल इन्वॉल्व्स मूविंग द अल्फ़ाबेटिकली स्मॉलेस्ट वर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट साइड, यानी कि लेफ्ट मोस्ट साइड में आपका क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली स्मॉलेस्ट वर्ड होना चाहिए, और राइट मोस्ट साइड में आपका नंबर के साथ लिया है, एंड द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नंबर टू द राइट मोस्ट साइड इन ईच स्टेप। ठीक है, यहाँ पे एंड जो लिखा हुआ है यानी कि दोनों स्टेप एक साथ हो सकते हैं, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो राइट मोस्ट साइड में आएगा। और ये प्रोसेस कब तक होनी चाहिए, जब तक आपके सारे वर्ड जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएं लेफ्ट हैंड से, यानी कि लेफ्ट हैंड से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए, और नंबर जो होनी चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए राइट हैंड से। ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन देखते हैं, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेफ्ट साइड से होगा तो पहले एप्पल आना चाहिए, एप्पल और बनाना में, तो ये दो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब बचे आपके ये, इसमें भी आप कहोगे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑरेंज से पहले मैंगो होगा, लास्ट स्टेप बताना हमें, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, सारे अरेंज हो चुके होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये है, और नंबर जो है अरेंज है 85, 62, 41, 19 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, साफ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे वही बात है, अगर आप राइट साइड से देखोगे तो तब डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे देखो राइट साइड से नहीं है। इसने क्या किया, जब ये अरेंज कर रहा था 85 इसने अरेंज किया, फिर उसके बाद अगले बार इसने 62 को अरेंज किया था तो 85 को अंदर खिसका दिया, फिर 62 एंड में लिख दिया राइट साइड में, इस तरीके से अरेंज किया है। चलो ऐसे ही अरेंज करना था तो हम मान लेते, ठीक है, ऐसा इसने यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए था, ठीक है, तो वैसे मैं कहूँगा ये क्वेश्चन में यहाँ पे गलत है, तो हम मान लेते हैं। अभी तक इन दो क्वेश्चनों में आपने देखा कि ये अरेंज इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है, कुछ बदलाव नहीं है। यहाँ इसने कैसे अरेंज किया है ये देखना, क्या रूल है, रूल सेम है, अल्फ़ाबेटिकली स्मॉलेस्ट वर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट साइड, numerically largest number to the rightmost side in each step. The process continue until all words are arranged in alphabetic order at the left hand and all numbers in descending order at the right hand. ठीक है, all numbers जो होने चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए राइट हैंड से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में और इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, सेम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एट द राइट हैंड साइड। अब देखना यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे हमें स्टेप 2 बताना है, इनपुट क्या है, तो वैसे तो क्वेश्चन रॉन्ग ही है, हिंदी में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्बिट ड्रीम, कैसे अरेंज करेंगे, चैलेंज तो करना ही है आपको, 100 ऑर्बिट 35 ड्रीम 44 67 स्पेस एप्पल, ये लिखा हुआ है। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक लेफ्ट से ए आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लास्ट में राइट से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक है। राइट साइड से अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाकी सारे बीच में आ जाएंगे नंबर, O 35 D 44 67 S। स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 क्या होगा, आप देखना, A के बाद क्या आएगा, A के बाद D आएगा, तो यहाँ पे D आ जाएगा, और अब यहाँ पे देखना ये तो 100 यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे इसके बाद आपका 35 D आ गया है, 44 और यहाँ पे 67 आएगा। तो आप देखो कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, A आया, फिर उसके बाद D आया, सॉरी O मिस कर दिया ना, O यहाँ पे मिस कर दिया, तो यहाँ पे आपका आएगा O, फिर आपका 35 आएगा, फिर आपका 44 आएगा, फिर यहाँ पे S आ जाएगा, फिर 67 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में आप देखोगे कि स्टेप 2 ही पूछा था, स्टेप 2 ये होना चाहिए था, ठीक है, पहले एप्पल, फिर ड्रीम, फिर ऑर्बिट, फिर 35, फिर 44, फिर S से स्पेस, फिर 67 100। तो आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन 2, और इन्होंने आंसर भी ऑप्शन 2 दिया है। अब देखो इस केस में इन्होंने क्या किया, इस केस में इन्होंने 100 को अंदर पुश नहीं किया, ठीक है, जैसे इससे पहले आप देख रहे थे जो ये नंबर है ये अंदर पुश हो गए, देखो 85 यहाँ हो गए, लेकिन इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, 100 को फिक्स रख दिया, जैसे हम यहाँ पे एप्पल को फिक्स रख रहे थे, ठीक है, इसको अंदर पुश नहीं कर रहे थे, यहाँ पे 100 फिक्स कर दिया, और
उस जैसा इसने बोला है लॉजिक के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे सही है। आप देखोगे इसने क्या बोला, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए लेफ्ट हैंड से, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको दिख रहा है ए डी, ठीक है ए डी, और यहाँ से राइट हैंड से क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। 167 आपको दिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद, ठीक है, आगे अभी ये यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम स्टेप 2 ही निकाला हमने, इसने स्टेप 2 ही हमसे पूछा था। अगर लास्ट स्टेप पूछता तो इस तरीके से दिखता, और यहाँ इसने आंसर अपना क्या दे दिया, ऑप्शन 2 यहाँ पे दे दिया है कि ऑप्शन 2 क्या है, एप्पल ड्रीम ऑर्बिट 35 44 स्पेस 6700। अब इसको इसने फिक्स कर दिया, जबकि इससे पहले 2 क्वेश्चनों में ये इसको आगे, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे लास्ट से ये आपका यहाँ पे इन कर रहा था। तो मैं वही कहूँगा कि एक तो जानकारी यहाँ पे पूरी इसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, यहाँ पे जानकारी पूरी दी नहीं है, और हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। जैसे यहाँ पे इसका आंसर इसने क्या दे दिया है, ऑप्शन 2 दे दिया है, जो कि सही है, ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि जो कंडीशन दी है तो ये कंडीशन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ द इनपुट इज एप्पल 12, ये आपको दिया हुआ है, द लॉजिक यूज्ड इज टू अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, व्हाट वुड बी स्टेप 2। चैलेंज करो इसको भी। आप देखोगे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अधूरी दी हुई है। आपको लॉजिक तो इसने बता दिया कि लॉजिक क्या लगना है, लेकिन ये तो बताओ कि लेफ़्ट से लगाना है या राइट से लगाना है, कहाँ से अरेंज करना है, क्योंकि इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में ये भी तो बताना पड़ता है कि लेफ़्ट से अरेंज कर रहे हैं राइट से, तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है कि लेफ़्ट से करें या राइट से करें, ये तो देना चाहिए इन्होंने। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे भी आप चैलेंज करो, हिंदी में आपका ये दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, बेस्ड ऑन द पैटर्न आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलोज द गिवन इनपुट। क्या बोला गया है, विच वर्ड इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में कौन सा वर्ड आएगा थर्ड से, ठीक है, वर्ड ही आना है। इसने पहले ही पूछ लिया है कि कौन सा वर्ड जो है थर्ड पोजीशन में आना चाहिए। देखो चारों ऑप्शन है, इको, ग्रेविटी, मिरर, बाउंस, ठीक है, इसमें से आप देखो कितने हैं आपके यहाँ पे, 5 वर्ड है, ठीक है। अब वर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पोजीशन में वर्ड ही आएगा, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है। अब देखो अगर आप पाँचों को अरेंज करोगे, खुद से सोचो, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एक वर्ड प्रोसेस हो चुका होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लेते हैं क्योंकि लॉजिक सारे सेम ही है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, स्मॉलेस्ट वर्ड टू लेफ्ट मोस्ट साइड और न्यूमेरिकल लार्जेस्ट नंबर टू राइट मोस्ट साइड, ठीक है, सभी में सेम है जो क्वेश्चन है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आप ये देखो कि इसने क्या बोला कि पहले स्टेप में क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन 5 वर्ड में एक वर्ड अरेंज हो चुका होगा, प्रोसेस हो चुका होगा, यानी कि बाउंस पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे स्टेप में दूसरा वर्ड आ चुका होगा, ठीक है, यानी कि 4 स्टेप में अगर हर बार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रोसेस हो रहा है एक वर्ड, तो 4 स्टेप में मिनिमम 4 वर्ड तो प्रोसेस हो चुके होंगे, अपने ऑर्डर में आ चुके होंगे। तो आप देखो पहले बी आएगा, बी के बाद दूसरे में इको आ जाएगा, फिर इसके बाद ग्रेविटी आ जाएगा, और फिर चौथे में मिरर आ जाएगा, ठीक है, चौथे जो आपका स्टेप 4 होगा, ठीक है, उसमें ये आ जाएगा। तो आप ये कहोगे थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड होगा, ग्रेविटी हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, देखो रूल तो सेम ही है, अल्फ़ाबेटिक स्मॉलेस्ट वर्ड जो है लेफ्ट मोस्ट साइड में आना चाहिए और न्यूमेरिकल लार्जेस्ट नंबर जो है राइट मोस्ट साइड में आना चाहिए। द प्रोसेस तब तक होनी चाहिए तब तक ये लेफ़्ट से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाए और राइट से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। अब आपके पास पैटर्न जो नया इनपुट है ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर इन स्टेप सेकंड, ठीक है, नंबर का सीक्वेंस क्या होना है स्टेप सेकंड में ये बताया गया। रॉन्ग है क्वेश्चन वैसे, आप देख सकते हो ज्वालामुखी 37 इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप देखोगे अब यहाँ पे देखना इसने किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, इनपुट क्या है, वॉल्केनो को वी से दिखा रहा हूँ, 37 90 ए 50 स्मोक 90 डस्ट 28। देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ से ए आ जाएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, बाकी सारे इसके पीछे आ जाएंगे, 37 19 50
S 90 लास्ट में आ जाएगा, D 28 90। ठीक है, ये अरेंज कैसे करना है हमें, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप 2 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, ये आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद डी आएगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। बाकी आपके V 37 19 50 आपका यहाँ चले जाएगा, और ये आपका S D आ गया 28 यहाँ आएगा, और 90 और 50 यहाँ आ जाएगा। स्टेप्स ये है। अब होना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, होना तो ऐसे चाहिए था, और ये जो नंबर का आप सीक्वेंस था, ठीक है, राइट साइड से डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, तो इस तरीके से दिखता कि 37 19 28 50 90। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से होता, ये इस तरीके से होता कि 90, ठीक है, अगर ये 90 को अंदर खिसकाता, दो केस यहाँ पे अगर ये बनाता, तो ये ऐसा हो जाता 37 90 28 90 50 ऐसे होता या तो। ठीक है, अब आप देखो, होना तो ये चाहिए था, यही चाहिए था, क्योंकि राइट साइड से डिसेंडिंग चाहिए ना हमें। तो आप देखो, ये आंसर इसका 37 19 28 50 90 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है 37 से। अगर चलो हम ये मानते कि इसने रिवर्स में लिखा हुआ है आंसर, तो 90 50 के बाद 28 आना चाहिए था, क्योंकि स्टेप सेकेंड ही तो बताना है अभी हमने। 90 20 के बाद आपका 58 आना चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात देखोगे, ऑप्शन भी आप देखोगे, यहाँ तो इसने 80 लिख दिया, जबकि 80 तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये देखो, चलो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आप देख लो यहाँ पे, बाकी कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ 50 37, इसने जो आंसर दिया है ये ऑप्शन 4 दिया है, 90 50 37 28 9, इसने तो सारे अरेंज करके दे दिए, इसने लास्ट स्टेप बता दिया है। स्टेप 2 ही बताना है, क्योंकि स्टेप 2 ही बताना है, लेकिन इसने लास्ट स्टेप बता दिया है, इसने आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपका हो गया, ये भी आपका वैसे भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे सारे अरेंज करके दे दिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये AI से जो बना रहे ना, ये क्वेश्चन सही नहीं बना रहे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही रूल है। ठीक है, रूल सेम है, रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही रूल है। अब यहाँ पे क्या है, विच इज़ करेक्ट स्टेप फर्स्ट अरेंजमेंट, पहला करेक्ट स्टेप बताना है। अब देखो आपको क्या दिया है इनपुट में, ड्रीम 73 अल्फ़ा बीटा 40 94 20 कोड, ये दिया हुआ है। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, आप कहोगे सबसे पहले ए आएगा, बाकी सारे इसके पीछे आ जाएंगे, D 73, ठीक है, D 73 P 40 20 C और 94 लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि 94 जो है वो आपका क्या है, वो आपका सबसे बड़ा नंबर है, राइट मोस्ट साइड में लिखा हुआ है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, राइट मोस्ट साइड में लिखा हुआ है, तो 94 ये हो गया। और शुरुआत में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखा है, अल्फ़ाबेटिकली स्मॉल वर्ड, ये आ गया। ये स्टेप 1 होना चाहिए था ना। ठीक है, AD 73। अब कहीं आपको ऐसा दिख रहा है क्या, AD 73 कहीं नहीं दिखेगा आपको, कहीं भी नहीं दिखेगा कि ऐसा। अब इसने आंसर क्या दिया हुआ है, इसने आंसर दिया हुआ है ये वाला, अल्फ़ा बीटा कोड ड्रीम 94 73 40 20, इसने सारे अरेंज करके दे दिए। ये लास्ट स्टेप दे दिया, देखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो गए, और यहाँ इसने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसने 94 73 40 20 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे अरेंज किया हुआ है। और जबकि हमारा पहला स्टेप क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आना चाहिए था, पहला स्टेप आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ स्टेप इसने ऑप्शन 4 है, यानी कि लास्ट है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। हिंदी में तो रॉन्ग है ही, वैसे भी रॉन्ग है, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे तो इसने ऐसे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में इस तरीके से अरेंज कर रहा है। और एक क्वेश्चन और था ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखना, इनको जरूर देखना, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को कंपेयर करना। यहाँ ये इस तरीके से अरेंज कर रहा था, जो कि सही यही था। बाकी देखो जो क्वेश्चन है वो सारे आपके मैंने बता दिए कौन से रॉन्ग थे इनपुट आउटपुट के। देखो शुरुआत के तो क्वेश्चन सही हैं, ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। हिंदी में गलत है, ठीक है, ये हिंदी में गलत है, वैसे सही है, हिंदी में गलत है। देखो हिंदी में यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ये चैलेंज कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो ये भी हिंदी में गलत है, इसे भी चैलेंज कर सकते हो।
ठीक है, वैसे सही है। ठीक है, ये तो रॉन्ग है ही क्योंकि इसमें स्टेप 5 पूछा है इसने, तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट यही स्टेप 4 के बाद तो ख़त्म हो जा रहा है ना, तो स्टेप 5 कहाँ से आएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, इसमें बताया ही नहीं है कि कौन सा रूल लगेगा, ये इसने बताया ही नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, हिंदी में इस तरीके से दिया हुआ है इसने, मैंने बताया। और लॉजिक भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नहीं बैठ रहा है यहाँ पे कोई भी। ठीक है, ये देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऑप्शन पता नहीं क्या दे दिए हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे देख सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे अरेंज किया था जैबरा, लार्जेस्ट वर्ड तो इसने शुरुआत में लिखा, उसके बाद इसने स्मॉलेस्ट आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया हुआ है। बाकी हिंदी देख के ही ये गलत है, इसको तो आप चैलेंज करना ही करना। बाकी ये सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कोई हिंदी में है, किसी में इन्फॉर्मेशन अधूरी है। तो ये आपने देखा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा वीडियो लंबी ज़रूर हुई होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।